प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उन सभी हड्डियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि खोपड़ी की हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं भाई। तो खोपड़ी की हड्डियों की बात करूं तो खोपड़ी में 4 प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक तो क्या होता है, कपाल होता है। और कपाल में कितने जोड़ी हड्डी होती हैं? कपाल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 8 हड्डियां होती हैं। आगे बात करें, जो फेस की बोन है, ये वाला जो फेस है, इसकी जो बोन है वो भी किसके अंदर आती है? खोपड़ी की हड्डियों के अंदर आती हैं। और ये कितने जोड़ी होती हैं भाई? 14 हड्डियां होती हैं फेस बोन्स के अंदर। उसके बाद हायोइड बोन्स की अपन बात करें तो वो किसको बोला जाता है? जो नेक की हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? हायोइड बोन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कौन सी होती है? नेक की हड्डी की बात करें तो उसकी संख्या कितनी होती है भाई? एक ही हड्डी होती है। कान की हड्डियों की बात करें तो कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। मतलब ये क्या होती हैं? जोड़े के रूप में होती हैं, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी कान की हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भाई आप सभी को पता है कि अपना ऊपर का जबड़ा है वो क्या होता है? गतिशील नहीं होता है। ऊपर का जबड़ा क्या होता है? स्थायी होता है। ऊपर का जबड़ा स्थायी होता है। ऊपर के जबड़े की हड्डी कौन सी है भाई? मैक्जिला। ऊपर के जबड़े की हड्डी कौन सी है? मैक्जिला है। और नीचे के जबड़े की हड्डी कौन सी है भाई? मैंडिकुलर। और नीचे का जबड़ा होता है वो क्या होता है? गतिशील जबड़ा होता है। जैसे अपन बोलते हैं नीचे का जबड़ा हिलता है, खाना खाते हैं तो भी नीचे का जबड़ा हिलता है। ऊपर का जबड़ा क्या होता है? स्थायी होता है। माथे की हड्डी को क्या कहते हैं भाई? माथे की जो सामने की हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? फ्रंटल बोला जाता है। माथे के पीछे की हड्डी, ये पीछे वाला पार्ट है, इस वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? पैट्रल बोलते हैं। और कान के पास की जो हड्डी होती है यहाँ वाली, उसको क्या बोला जाता है? टेम्पोरल। आगे अपन बात करने वाले हैं कान की हड्डियों के बारे में। तो कान की हड्डियां अपने को याद कैसे करनी है? कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? MIS, मिस। मिस से क्या बना? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं। मेलियस हड्डी ये, इनकस, और इनकस के अलावा कौन सी है? स्टेपीज। अब बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? स्टेपीज। और स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। आगे बात करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। और फीमर कौन सी हड्डी होती है? जांग की हड्डी को फीमर बोला जाता है। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो मजबूत कौन सी होती है? अपन ने पढ़ा था, मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? मैंडिक्यूल। आगे देखो, रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है कशेरुक दंड। रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कशेरुक दंड के नाम से भी जाना जाता है। जो रीढ़ की हड्डी में बीच का भाग होता है, बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? मेरुरज्जु। और रीढ़ की हड्डी को मेरुरज्जु के नाम से भी जाना जाता है। कॉलम की संख्या बात करें, रीढ़ की हड्डी में कॉलम्स होते हैं। अगर कॉलम्स की बात करें तो वयस्क मनुष्य में कॉलम्स की संख्या होती है 26। और बच्चों में इन्हीं कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 33। सर्वाइकल्स की बात करें तो सर्वाइकल कितने होते हैं भाई? सर्वाइकल होते हैं C1 से लेके C7 तक। तो सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। और भी इसके भाग हैं। सर्वाइकल के नीचे कोरेसिस आता है, लगब्बर आता है। कोरेसिस की संख्या कितनी होती है भाई? कोरेसिस की संख्या होती है 12। लंबर्स की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। इसके बाद सैक्रल होता है। सैक्रल की संख्या वयस्क के अंदर तो कितनी होती है? 1 होती है। और बच्चों के अंदर इस सैक्रल्स की संख्या कितनी होती है भाई? 5 होती है। आगे बात करते हैं चेस्ट की बोन्स की। तो चेस्ट की बोन्स के अंदर क्या होती हैं? पसलियाँ। और पसलियों को ही क्या बोला जाता है भाई? इन्हीं को बोला जाता है रिब्स।
इन पसलियों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रिब्स। रिब्स की बात करें तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 पसलियां होती हैं। ये जो पसलियां होती हैं ये क्या होती हैं? जोड़े में होती हैं। इस साइड पसलियां होंगी, इस साइड भी होंगी, तो इनकी संख्या कितनी हो गई भाई? 12 जोड़ी। टोटल चेस्ट बोन कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। और स्टर्नम जो हड्डी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ये वाली जो हड्डी है जो बीच में होती है उसको क्या बोला जाता है? स्टर्नम। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। जो 1 से 7 जोड़ी पसलियां हैं, जो 1 से 7 जोड़ी, यहां पे देखो आप, 1 से 7 जोड़ी जो पसलियां हैं उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स के नाम से। और 8, 9 और 10 ये वाली जो रिब्स हैं उनको क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाता है। इधर भी ये फॉल्स रिब्स हो गई, ये क्या हो गई? स्टेनम। और इस साइड वाली ये क्या हो गई? ट्रू रिब्स। नीचे जहां पे ये जुड़ी हुई होती हैं रिब्स उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स के नाम से। ठीक है। जो 11वीं जोड़ी जो पसलियां होती हैं उसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे अपन अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के अंदर 3 प्रकार की हड्डियों को रखा गया है। एक तो अपर लिम्ब की हड्डियां, मतलब हाथ की हड्डी। उसके बाद लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की हड्डियां कौन सी होती हैं भाई? पैर की हड्डी और मेखला। सबसे पहले अपर लिम्ब की बात करें, हाथ की हड्डी की बात करें तो हाथ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? दोनों हाथों की बात करें तो 40 × 2 बराबर इनकी संख्या कितनी होती है? 80। पैर की हड्डियों की बात करें तो पैर की हड्डियां दोनों पैर की मिला के कितनी होती हैं? 30 × 2 बराबर 60 हड्डी होती हैं पैरों के अंदर। और जो मेखला होती है, मेखला की संख्या कितनी होती है भाई? 6। हाथ की हड्डी की बात करने वाले हैं, अपर लिम्ब की बात करने वाले हैं। ठीक है। हाथ में एक हड्डी पाई जाती है अल्ना। कौन सी हड्डी? अल्ना। अल्ना हड्डी को क्या बोला जाता है? इस हड्डी को बोला जाता है फनी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, अल्ना को क्या बोला जाता है? फनी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। हाथ के अंदर कौन कौन सी होती हैं भाई? ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के अलावा कौन सी होती है? एक जोड़ी ह्यूमरस रेडियस ये होती है। इसकी संख्या कितनी होती है भाई? 2 जोड़ी। उसके अलावा कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8 कार्पल्स होती हैं। और मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? अंगुलियों की हड्डियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और फ्लेंजिस, फ्लेंजिस की संख्या कितनी होती है भाई? 14 होती है। ये हो गई हाथ की सारी हड्डियां। उसके बाद बात करेंगे लोअर लिम्ब्स, मतलब पैर की हड्डी के बारे में। पैर की हड्डी के बारे में बात करें तो एक नाम आता है फीमर। फीमर की बात करते हैं। फीमर को क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है जांग की हड्डी। सबसे मजबूत फीमर की विशेषता क्या है? शरीर की सबसे मजबूत व सबसे लंबी। शरीर की सबसे मजबूत व सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसके अलावा फीमर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पटेला, पटेला की संख्या भी कितनी होती है भाई? 1 होती है। इसके अलावा कौन सी है? फिबुला, फिबुला की संख्या भी 1 होती है। फिबुला के अलावा टीबिया है, टीबिया की संख्या भी कितनी होती है? पैर में 1 होती है। टार्सल्स, टार्सल्स की संख्या कितनी होती है भाई? इसकी संख्या 7 होती है। मेटाकार्पल्स वही होगी, पैरों की अंगुलियां, इनकी संख्या 5 होती है। और फ्लेंजिस, फ्लेंजिस की संख्या कितनी होती है? 14। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है भाई? वो हड्डी है टीबिया। ठीक है। आगे देखो, मेखला हड्डी। मेखला हड्डी है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो होती है अंश मेखला और एक कौन सी होती है? श्रोणी मेखला। एक तो होती है अंश मेखला और एक होती है श्रोणी मेखला।
अंश मेखला को क्या बोला जाता है? कंधे की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और श्रोणि मेखला को क्या बोला जाता है? पेल्विक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेल्विक। कंधे की हड्डी की मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है भाई? कंधे की हड्डी होती है 2 + 2 = 4। ठीक है, आगे बात करें, जो पेल्विक होती है, पेल्विक कौन सी होती है भाई? जो हिप की बोन्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? पेल्विक बोला जाता है, श्रोणि मेखला बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं भाई? इसमें 3 हड्डियां आती हैं, याद रखना है अपने को, IIP, इलियम, ईजियम और PUBSS। इलियम, ईजियम, PUBSS, ये 3 हड्डियां आती हैं IIP। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है जॉइंट्स के बारे में। संधियां क्या होती हैं? जहां पे हड्डी या मसल्स आपस में आकर मिलती हैं उसे क्या बोला जाता है? संधियां बोला जाता है, जॉइंट्स बोला जाता है। संधियों की बात करें तो ये संधियां किसके बीच में होती हैं भाई? बोन और बोन के बीच में भी संधि हो सकती है। हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ती हैं तो भी क्या बनती है? संधि बनती है। और बोन्स और मसल्स आपस में जुड़ती हैं तो भी क्या बनती है? संधि बनती है। ठीक है, जब अपने को मोच आती है तो वो किस में आती है? बोन और मसल्स का जहां पे कनेक्शन होता है उसमें क्या आ जाती है? मोच आ जाती है। आगे बात करें टाइप ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के प्रकार की बात करें तो जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से हो गए? चल संधि। चल संधि जॉइंट्स के बात करें तो बॉल सॉकेट, हिंगल्स, कॉन्डिलिड, सैडल और पिवोट, ये 5 प्रकार के हो गए चल संधि, चल जॉइंट्स। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। इम्परफेक्ट जॉइंट को क्या बोला जाता है भाई? अपूर्ण संधि के नाम से जाना जाता है इम्परफेक्ट पॉइंट को। आगे है अचल संधि, इमोवेबल जॉइंट्स। और इमोवेबल्स जॉइंट्स कहाँ होते हैं? इमोवेबल जॉइंट्स होते हैं अपनी खोपड़ी के अंदर। कहाँ पे होते हैं भाई? इमोवेबल जॉइंट्स होते हैं खोपड़ी के अंदर। सैडल जॉइंट्स की बात करें तो सैडल जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? सैडल जॉइंट्स होते हैं अंगूठे के अंदर। जो अंगूठे की हड्डियां होती हैं उसके अंदर कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? सैडल जॉइंट्स पाए जाते हैं। अचल जॉइंट्स, इमोवेबल जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां से प्रश्न बनता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है शरीर की? फीमर हड्डी है। सबसे कठोर हड्डी कौन सी है भाई? मैंडिबल। और मैंडिबल हड्डी कहाँ होती है भाई? ये हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। मैंडिबल हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी भी कौन सी है? फीमर। सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है? फीमर। आगे देखो, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है भाई? कान के अंदर पाई जाती है। शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है? जो दांतों पे एक इनेलम की परत होती है वो क्या है? शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ओस्टियोजेनेसिस क्या होता है भाई? ओस्टियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है किसकी? हड्डियों के निर्माण की, बोन्स के फॉर्मेशन की। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओस्टियोजेनेसिस बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।